अध्यक्ष महोदय, हाँ आएगा चलते सत्र। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भूभाग में मान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद संख्या 4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ मंदिरों की परिसंपत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है। सेवादार हकदार नहीं है, वह राजस्व विभाग के रिमोट कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पूरे राज्य में मठ मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000 एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जे में है। अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसके बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधित कराने तथा भूमि को पैमाइश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री विधि विभाग। महोदय, मैं माननीय सदस्य संजय सारोगी जी, श्री राम परवेश राय जी, जनक सिंह जी, कृष्णनंदन पासवान जी, अनिल कुमार जी और विजय चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा। विनय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो भूमि सर्वेक्षण 2023 तक पूरा करने की बात कही थी और अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय भू स्वामी प्रमाण पत्र देने की जो बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश संपूर्ण देश पर कानून के रूप में लागू रहेगा। अनुच्छेद 141, 32 एवं 142 अनुसार संवैधानिक आदेश अबाध्यकारी प्रकृति रहता है। सिविल अपील संख्या 4850/2021 में पारित आदेश दिनांक 6/9/21 के निर्देश है कि राजस्व अभिलेख में रैयती के कॉलम में केवल भगवान का नाम दर्ज रहेगा। उसमें व्यवस्थापक, पुजारी, सेवायत, महंत इत्यादि का नाम कॉलम 12 में अभियुक्ति रिमार्क में ही रखा जाएगा। जिस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23/11/21 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंधित अपर मुख्य सचिव, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमार सहित सभी प्रमुख अधिकारी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माननीय अध्यक्ष, विधि सचिव, विशेष सचिव, विधि विभाग के न्यास बोर्ड के सदस्यगण, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी सहित माननीय मंत्री उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू करने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए निर्णय हुआ, जो लागू होने की प्रक्रिया है। इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का पत्रांक 5436 दिनांक 5/3/22 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को भी पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध में महोदय, विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ विभिन्न तिथियों को बैठक कर धार्मिक न्यास के संबंधित भूमि को चिन्हित कर संरक्षित करने के दिशा में निर्देश दिया गया है, जिसे जिला स्तर पर वेबसाइट, पोर्टल एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पोर्टल पर डाले जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 6/9/21 के अनुपालन एवं मठ मंदिर से संबंधित भूमि की पैमाइश कराकर इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया गया है। महोदय, इस संदर्भ में प्रथम चरण में कोसी प्रमंडल में 3/9/2021 को ज्ञापांक 19/2 और दिनांक 7/3/21 को और पूर्णिया प्रमंडल में 7/8/21 को और इसी तरह मुंगेर प्रमंडल में 22/8/21 को, भागलपुर प्रमंडल में 27/8/21 को, सारण प्रमंडल में 25/8/21 को और मगध प्रमंडल में 21/8/21 को और इस प्रकार 6 बैठक
प्रमंडल स्तर पर हुए हैं और द्वितीय चरण में भागलपुर के में दिनांक 15/2/22 को और दिनांक सारण मगध प्रमंडल में 31/1/22 को और पूर्णिया प्रमंडल में 18/1/22 को और सारण प्रमंडल में फिर 22/1/22 को और मुंगेर प्रमंडल में 14/2/22 को और कोसी प्रमंडल में 29/1/22 को और इस प्रकार 7 बैठक इधर हुए हैं। और जिला बार भी महोदय आरा बक्सर जिला में 11/9/21 को और 6/8/21 को पटना में और रोहतास कैमूर में 19/10/9/21 को और नालंदा में महोदय इस प्रकार जिला स्तर पर भी बैठक हम लोग किए हैं। अभी तक धार्मिक न्यास से संबंधित सभी भूमि के पैमाइश अंतिम रूप से नहीं हो पाया है। इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में सभी जिलाधिकारियों एवं प्रमंडल आयुक्त को परिषदीय पत्रांक 5288 दिनांक 24/2/22 को एवं विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 18/2/22 को, पत्रांक 1255 दिनांक 5/3/22 को अनुरोध किया गया है। संबंधित जिलाधिकारी ने जिले स्तर पर जिले के अपर समहर्ता राजस्व को नोडल पदाधिकारी न्यास की परिसंपत्ति सर्वेक्षण और संवर्धन हेतु नियुक्त किया है। धार्मिक न्यास की संपत्ति को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें अतिक्रमण और संबंधित वाद विनिश्चित किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी न्यास का न्यासधारी पुजारी, सेवायत, महंत, प्रबंधक या न्यास समिति के 3 वर्ष के अवधि तक ही उसे पट्टे पर दिया जाएगा पर दिया जा सकता है। किसी भी न्यासधारी को न्यास की संपत्ति को बिक्री करने, बंधक रखने का अवैध है जब तक इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से कोई पूर्वानुमति प्राप्त न हो। राज्य के प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा बैठक में दिए गए आंकड़े के अनुसार राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित मठ मंदिर के संबंधित लगभग 24,180 एकड़ जमीन चिन्हित किए गए हैं। धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रमंडल स्तर, जिला स्तर पर कई बैठक विभिन्न पदाधिकारियों के साथ की गई है। सभी जिला से यह प्रश्न उठ गया है कि मंदिर के अतिरिक्त जो मंदिर की भूमि है उसकी सुरक्षा चिन्हित करने के लिए भूमि की मापी के पश्चात उसकी पिलरिंग कराए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में प्रत्येक जिला से राशि की मांग उठ रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार मंदिर चार दिवाली निर्माण योजना 2015 में निहित निधि का प्रावधान राज्य योजना मद से किया गया है। मंदिर की भूमि सुरक्षा हेतु पिलर लगाने हेतु निधि की व्यवस्था उक्त योजना के अंतर्गत या अलग से निधि का प्रावधान किया जाए, जिससे विभिन्न जिलों को राशि उपलब्ध कराकर मंदिर की भूमि की सुरक्षा की जा सके। इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पत्रांक 5434 दिनांक 5/3/22 एवं विधि विभाग के पत्रांक 1256 दिनांक 5/3/22 द्वारा योजना एवं विकास विभाग को पटना को राशि क्रियान्वित करने के अनुरोध किया गया है। अब विस्तार से उत्तर है, पूरक का तो कोई गुंजाइश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूरा गुंजाइश है अध्यक्ष महोदय। अब किस डेट में इतना विस्तार से माननीय मंत्री जी दिए हैं, पूरक का कोई गुंजाइश नहीं है। महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, उसका आंकड़ा हम लोग को दे रहे हैं। अच्छा है, भ्रमण कर रहे हैं, अच्छी बात है। पूरक की जरूरत है क्या अध्यक्ष महोदय? पूरक की जरूरत है? हाँ, बहुत पूरक की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। तो संक्षिप्त में पूरक पूछिए, आप की तरह लंबा पूरक नहीं, हम 3 पन्ना का पूरक नहीं पूछने वाले हैं अध्यक्ष महोदय। हाँ। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग 20 साल से 18 साल से विधायक हैं। आज तक कोई विधि मंत्री जो है जिला और प्रमंडल में जाकर अपने अपने प्रॉपर्टी की तो चिंता हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम, जानकी, श्यामा माई, अन्य देवी देवताओं की प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं विधि मंत्री जी। चलिए, कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से
कि मंत्री जी ने, मैंने कहा कि सेवादार हकदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और उसमें जो है वो रैयत के कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है उसके रैयत कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम है तो क्यों है? और अगर अभियुक्ति जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसमें जो है भगवान का नाम रहना है रैयत कॉलम में, और अभियुक्ति में जो है सेवादार और हकदार का नाम रहना है, तो वर्तमान में क्या है? मतलब रैयत के कॉलम में यह नंबर 1 यह मैं पूछना चाहता हूं। सारा पूरक एक ही बार पूछिएगा। अध्यक्ष महोदय 3 बार पूरक पूछूंगा, एक बार अभी मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद अध्यक्ष हो गया एक मिनट, नहीं 3 बार उठ के पूछने का है प्रावधान। मैं पहला पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एक तो ये हुआ व्यवस्था क्या है, और माननीय मंत्री जी जो 1 साल घूमे उसका परिणाम क्या हुआ? कितने जो है अध्यक्ष महोदय, कितने जो प्रश्न का रैयत कॉलम में सेवा मठ मंदिर के महंत के जगह भगवान का नाम अंकित हो गया? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा अपने जवाब में, ये घूमे उससे लगभग 6,000 एकड़ जमीन अनिबंधित मिली, और माननीय मंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सब अनिबंधित जो भगवान का जमीन है उसको निबंधित कराया जाए। तो इस 1 साल में कितने अनिबंधित जमीन का जिलाधिकारी ने रिपोर्ट किया जो निबंधित हो गया? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर मेरा और पूरक है, मैं एकदम स्पेसिफिक पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय नहीं अध्यक्ष महोदय 1 मिनट और अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री पहले ये मैं पूछ लेता हूं, मैं फिर पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये 2 प्रश्न का पहले जवाब दे माननीय मंत्री जी। जो ध्यानाकर्षण का बिंदु है उसी पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का इच्छा जाहिर है कि माननीय सदस्य ने रैयती और फिर रिमार्क कॉलम की चर्चा की है और निबंधित अनिबंधित की चर्चा की है। तो महोदय, ये राजस्व विभाग के जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो LRDC हैं, राजस्व विभाग के जो अपर राजस्व समाहर्ता हैं, उनके स्तर से महोदय इस काम को मेंटेन करना है। ये कलेक्टर के नोडल अधिकारी हमने चर्चा किया है कि वहां राजस्व के अपर राजस्व पदाधिकारी नोडल अधिकारी हैं, उनके नीचे LRDC हैं, उनके नीचे अंचल अधिकारी हैं, उनके नीचे ये पटवारी और कर्मचारी हैं। तो ये उनके स्तर से महोदय इसका मुआयना करना है। और हमने माननीय राजस्व मंत्री महोदय के साथ बैठक किया और कहा कि इस काम को आप नीचे स्तर पर कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया में इसको ले रहे हैं। लेकिन महोदय अभी ये डिटेल राजस्व विभाग को बुलाकर पूछ लिया जाए, वो डिटेल बता देंगे कि कहां कहां कैसे है, कहां अतिक्रमित है, कहां कॉलम रैयत पर है, कहां कॉलम रिमार्क पर है, कौन भूमि का पैमाइश कैसे कराया जाएगा। ये तो काम महोदय राजस्व विभाग का है। हमको मठ मंदिर का संरक्षण और संपत्ति का परिसंपत्ति का उसको माननीय मंत्री जी इस ध्यानाकर्षण को राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए। चलिए राजस्व विभाग को हस्तांतरण कर दिया जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, वो 30,000 एकड़ जमीन अध्यक्ष महोदय, खरबों खरब रुपया जमीन के अधिग्रहण में लग रहा है। विकास का काम भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी जमीन के लिए हमेशा चिंतित रह सकते। नहीं विकास का नहीं हो सकता, नहीं विकास का काम नहीं होगा। ठीक है, अरे ठीक है, बोलने दीजिए। नहीं सभी मेरा मामला अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, जिनका संजय जी अध्यक्ष महोदय मेरा यह कॉल अटेंशन है। अच्छा ठीक है, धार्मिक कार्य ही होगा अध्यक्ष महोदय, धार्मिक कार्य ही होगा और धार्मिक कार्य होना भी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ रहा हूं, वर्तमान व्यवस्था इसको अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछ रहा हूं कि वर्तमान में जो है
ये तो राजस्व विभाग के पास वो रजिस्टर है। अब इन्होंने अब राजस्व विभाग वो रजिस्टर आप देख के बैठ जाइए। बताएगा महोदय कि कितना रैयत का है, कितना रिमार्क में है, वो तो राजस्व विभाग बताएगा महोदय। चलिए, आप ध्यान अब मठ आकर्षण- मंदिर का आंकड़ा बताए हैं महोदय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजस्व विभाग के बुला के महोदय पूछ लिया जाए डिटेल से। ठीक है।